16 दिसंबर 2024 को भारत सरकार द्वारा एक आयोजित किया गया था मंडपम, जहां पर डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी को एक चिराग, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान द्वारा, जो कि फूड मिनिस्टर है हमारे, उनसे हम लोगों को सम्मानित किया गया है। तो इतने शानदार तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट है भारत के अंदर आज के टाइम पर काम कर रहा है और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी। तो आप लोग अपनी प्रोडक्ट की ताकत को समझ सकते हैं, कितने शानदार तरीके से हम लोगों को अचीवमेंट देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कि डायबिटिक कैपिटल क्यों है, भारत को क्यों कहा जाता है आज के टाइम पर, क्योंकि ये जो समस्या है बहुत ही कॉमन आपको देखने को मिलती है। इवन यंग पॉपुलेशन, अभी सर ने एक बहुत ही शानदार एग्जांपल दिया कि एक छोटे बच्चे को भी इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आज के टाइम पर ये बीमारी बहुत ही कॉमन देखने को मिलती है। देखिए, अगर मैं डाटा के बारे में बात करूं तो WHO का डाटा ये इंडिकेट करता है कि आज के टाइम पर 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं पूरे भारत के अंदर जो अपना टेस्ट नहीं करवाते हैं, अपना इलाज नहीं करवाते हैं। और ये डाटा ये इंडिकेट करता है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर जो ये डाटा है डबल से ट्रिपल होने वाला है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि दिन प्रतिदिन ये समस्या कितनी ज्यादा बढ़ रही है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, लोग अक्सर मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि मैडम, डायबिटीज को रिवर्स करना हमारे लिए पॉसिबल है? तो मेरा आंसर रहेगा यस, हम लोग इसको रिवर्स कर सकते हैं। बट उससे पहले हम लोगों को ये जानना इंपॉर्टेंट है कि बीमारी कैसे होती है, क्या इसका प्रोसेस रहता है। देखिए, जब भी हम लोग फूड इनटेक करते हैं, यानी कि जब भी हम लोग भोजन खाते हैं, तो भोजन जो है उससे हम लोगों को तीन चीजें मिलती है। पहला चीज मिलती है कार्ब्स, सेकंड चीज मिलती है प्रोटीन, एंड थर्ड चीज मिलती है फैट्स। अब जो प्रोटीन और फैट्स होते हैं वो हम लोग अपनी डे टू डे एक्टिविटी के अंदर यूटिलाइज कर लेते हैं, यानी कि जब हम लोग सुबह से लेकर शाम तक अपना काम करते हैं तो उसके पीछे जो हम लोगों को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उसके अंदर आपके फैट्स और प्रोटीन का इस्तेमाल हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो कार्ब्स होते हैं, ये क्या होता है कि ये ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। हम सब जानते हैं कि एक जो ह्यूमन बॉडी है, एक जो मानव शरीर है, वो अनेकों सेल्स से मिलकर बना है, यानी कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर एक इंसुलिन हार्मोन होता है, और ये आपकी बॉडी के अंदर एक चाबी की तरह काम करता है। यानी कि कुछ ऐसे आपकी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं जिनको ये ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज को, यानी कि आपके बॉडी के अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, ग्लूकोज को ट्रांसफर करने का काम करता है। अब बात करते हैं कि जब एक बच्चे का जन्म हुआ तो भगवान ने हम लोगों को 5 से 10 इंसुलिन लगाकर भेज दिया, साथ में एक पेनक्रिया की फैक्ट्री लगाकर भेजा कि अगर हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन बन नहीं पा रहा है तो जो पेनक्रिया की फैक्ट्री है वो इंसुलिन को बना सके। बट एक बच्चे ने क्या किया, जब उसको एक समझ आना स्टार्ट हुआ, आप लोगों ने देखा होगा अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो जब उनको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आती है तो सबसे पहले वो डिमांड करते हैं बाहर का खाना, जैसे कि पैकेट वाला फूड, चिप्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक हो गया, बिस्किट हो गया, फ्राइड फूड हो गया, बेक्ड फूड हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया। जिसकी वजह से हुआ क्या कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ता ही गया। देखिए, जब भी आप लोग अपनी रिपोर्टिंग करवाते हैं, चलिए उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। सपोज कीजिए कि ये आपका पानी का गिलास है, आपकी ये बॉडी है, इसको बॉडी की तरह आप लोग लीजिए, ये आपका शरीर है। अगर इस पानी के गिलास में अगर मैं पानी भरना स्टार्ट करूंगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इस पानी के गिलास से पानी बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी तरह आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं उनके अंदर भी ब्लड ग्लूकोज लेवल लेने का एक कैपेसिटी होता है। जब उस कैपेसिटी से बाहर आपके शरीर में जाना स्टार्ट हो जाता है तो आपके जो सेल्स हैं उस इंसुलिन को रजिस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को डायबिटिक की समस्या देखने को मिलती है। एक और एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। देखिए, सपोज कीजिए कि सोनी मैम ने मुझे कहा कि मैडम आपको खाना खाना है। मैम ने मुझे खाना ऑफर किया, मैंने 2 रोटी खाई, मेरा पेट भर गया। फिर से मैडम ने ऑफर किया कि मैडम एक और रोटी खा लीजिए मेरे लिए। मैंने मैंने मैम का दिल
दिल रखने के लिए फिर से एक और रोटी खा ली। अब एक टाइम ऐसा आएगा, एक लिमिट ऐसी होगी कि मैं मना कर दूंगी कि मैडम को कि मैम मैं नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि अगर इससे ज्यादा खाना स्टार्ट किया तो मेरे जो सेल्स है उसको रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। यही जो दिक्कत होती है, आप लोगों को डायबिटिक की बीमारी इस प्रकार से देखने को मिलती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, जब भी हम लोग अपना टेस्टिंग करवाते हैं, रिपोर्ट करवाते हैं, तो हमारा जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो इस प्रकार से आपकी बॉडी के अंदर आना चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता है प्लीज अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन करें ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता हो। 70 से लेकर 100 mg के बीच में आता है। इट मीन्स कि आप लोग सेफ जोन में हो, आप लोगों को एज सच घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बट अगर इसका लेवल 100 से 125 के बीच में आता है तो यहाँ पर आप लोगों को सतर्क होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जब तक कोई बीमारी बहुत ज्यादा हमारे शरीर में बढ़ नहीं जाती है, हम लोग छोटे मोटे लेवल्स के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर लोग बहुत बड़ी गलती है कि इस चीज को लाइटली लेकर चलते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये डेंजर जोन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर 126 या उससे अधिक आपका ब्लड ग्लूकोज का लेवल आ रहा है, इट मीन्स कि आप लोग डेंजर जोन में हो। तो आप लोगों को इस चीजों के ऊपर सतर्क होने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। अब देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहती हूँ कि भगवान ने हम लोगों को इतना शानदार तरीके से क्रिएट कर रखा है कि हमारी बॉडी में हर चीज बहुत ही सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करके भेजा हुआ है। बट हमारी जो बॉडी है इतनी स्ट्रांग है, इतनी शक्तिशाली है कि जब भी हम लोगों को कोई बीमारी लगने वाली होती है तो हमारी बॉडी जो है छोटे छोटे सिग्नल यानी कि लक्षण देना स्टार्ट कर देती है। बट जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी एक मेंटेलिटी है, हमारी सोच है कि जब तक हम लोगों को कोई बीमारी बड़ी रूप में बाहर नहीं आती है, हम लोग छोटी चीजों को हमेशा इग्नोर करते हैं। तो देखिए, इलाज से बेहतर है बचाव। बचाव का मतलब क्या होता है कि जब आपको छोटे छोटे लक्षण आपकी बॉडी के अंदर आना स्टार्ट होए तो आप लोगों को उसी टाइम पर सतर्क हो जाना चाहिए कि हम लोगों को ये समस्या आगे जाकर सामना करना पड़ सकता है। तो प्लीज आप लोग नोट डाउन कीजिए कि अगर आपकी बॉडी में ऐसे सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं, इट मीन्स कि आप लोग डायबिटिक हो सकते हो। जैसे कि आप लोगों को थका थका महसूस होता है, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा आप लोगों को थकावट महसूस होती है, आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता है, भारीपन महसूस होता है। सेकंड, जो आपकी बाहर की लेयर है स्किन की, यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज्यादा इचिंग होती है, खुजली होती है, रैशेस पड़ जाते हैं, या फिर आप लोगों को बहुत ज्यादा प्यास लगती है। आपका जो वजन है एकदम से बढ़ना स्टार्ट होता है और एकदम से आपका जो वजन है वो घटना स्टार्ट होता है। आप लोगों को पेशाब जाने के लिए बार बार जाना पड़ता है। आप लोगों की जो फिंगर टिप्स हैं यहाँ पर आप लोगों को झुंझुनाहट महसूस होती है, आपके पाँव में भी झुंझुनाहट महसूस होती है, यानी कि टिंगलिंग सेंसेशन आती है। तो इट मीन्स कि आप लोग डायबिटिक हो सकते हो। तो आप लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए, देखिए ये मीटिंग दोनों लोगों के लिए है। जो लोग ऑलरेडी डायबिटिक है वो तो इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे ही करेंगे, बट जो लोग चाहते हैं कि आगे जाकर हम लोगों को इस बीमारी का सामना ना करना पड़े, तो आप लोगों ने अपने बचाव को देखते हुए आज से ही इस चीज के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना है। अगर ऐसा कुछ लक्षण आता है तो आप लोगों ने किसी भी लैब में जाकर, किसी भी अस्पताल में जाकर अपना एक टेस्ट करवाना है। प्लीज नोट डाउन कीजिए, इस टेस्ट का नाम है HbA1c टेस्ट। इस टेस्ट में आप लोगों की 3 महीने के जो एवरेज शुगर का लेवल है उसको चेक किया जाता है, और अगर इसका लेवल 7% से कम आता है, इट मीन्स कि आप लोग सेफ जोन में हो। आज ऐसा आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। बट इन केस इसका लेवल 7% से ज्यादा आता है, इट मीन्स कि आप लोग डायबिटिक हो। तो आप लोगों को अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कि डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है अगर हम लोग लाइफस्टाइल चेंजेस कर लें। देखिए, प्लान योर डाइट। अब मैं आप लोगों को आज इस मीटिंग के अंदर कुछ जो सुपर फूड होते हैं, जिसके अंदर लो ग्लिसमिक इंडेक्स जो फूड माने जाते हैं, यानी कि इसके अंदर जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल होता है वो बहुत कम होता है, धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर ये एब्जॉर्ब करते हैं ताकि आपकी बॉडी को नुकसान ना पहुंच सके और आपके शुगर को मेंटेन किया जा सके। तो देखिए, जो शुगर के पेशेंट है, आप लोग मोस्टली चेरी खाइए, सेब खाइए, नाशपाती खाइए, सब्जी में ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए, गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, या फिर बैंगन हो गया। और रोटी में ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए, जैसे कि हमारा बाजरे की रोटी होगी, या फिर ओट्स के चीले हो गए, ओट्स की रोटी हो गई, या फिर जो फास्टिंग में कुटू का आटा यूज किया जाता है आप लोग उसका सेवन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं नट्स के बारे में, तो आप लोगों ने जो हमारे अखरोट है उसका आप लोग सेवन कीजिए, बादाम खा सकते हैं, या फिर आप लोग
मूंगफली के दाने खा सकते हैं। अब देखिए, जिन लोगों के सवाल होते हैं मीटिंग के अंदर कि मैडम हमारी डायबिटिक कंट्रोल नहीं हो रही है, तो इसके पीछे का सबसे मेजर रीजन होता है कि आपकी डाइट, आपकी जो खाने की थाली है वो सही नहीं है। आप लोग क्या करते हो, आप लोग खुद से पूछ कर देखिए कि जब आप लोग सुबह उठते हैं तो आप लोग सबसे पहला काम करते हैं कि एक पानी का गिलास लेते हैं, उसके बाद चाय पियेंगे, उसके साथ मंचिंग करेंगे यानी कि बिस्किट खाएंगे, नमकीन खाएंगे, फिर खाना खाएंगे, दोपहर को भी आप लोग चाय कॉफी पियेंगे, फिर खाना खाएंगे, रात को भी चाय कॉफी पियेंगे, फिर खाना खाएंगे। तो ये एक डायबिटिक के पेशेंट के लिए बहुत गलत डाइट है, बहुत गलत आपकी थाली में खाना जा रहा है। तो प्लीज नोट डाउन कीजिए कि आपकी थाली किस प्रकार से होनी चाहिए। आपकी थाली के अंदर 50% वेजिटेबल्स होने चाहिए, यानी कि सब्जियां होनी चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए और दालें होनी चाहिए। 25% आपकी थाली के अंदर प्रोटीन होने चाहिए। प्रोटीन कहाँ से मिलता है, जैसे कोई नॉनवेज खाता है या फिर पनीर खाता है या फिर आप लोग कोई और चीजें खाते हो तो उससे आप लोगों को प्रोटीन्स मिलते हैं। और जो सबसे कम आपकी थाली में होना चाहिए वो कार्ब्स होना चाहिए। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जितना ज्यादा आप लोग कार्ब्स को इंटेक करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों का ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है और आपकी जो शुगर का लेवल है वो फ्लक्चुएट रहता है। तो जितना आप लोग कम कार्ब्स को कंज्यूम करेंगे उतना ही आप लोगों को जल्दी राहत मिलेगी शुगर की बीमारी से। अब से नो टू प्रोसेस्ड फूड। लोगों को लगता है कि बेकरी का जो फूड होता है फ्रेश होता है, अच्छा होता है, बट आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उसके अंदर जो ट्रांस फैट की मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब बात करते हैं कि आप लोगों की दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए। मैं ज्यादा नहीं कहती, 24 घंटे में से मुझे लगता है कि 40 मिनट हर कोई व्यक्ति अपनी हेल्थ को दे सकता है। तो 10 मिनट आप लोग वॉकिंग कीजिए, 10 मिनट आप लोग जॉगिंग कीजिए, 10 मिनट आप लोग रनिंग कीजिए, 10 मिनट आप लोग योगा कीजिए और 10 मिनट आप लोग फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग कीजिए। आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब आयुर्वेदा के अनुसार या फिर अगर आप लोगों के घर में बड़े लोग हैं तो उनके अनुसार भी बताया जाता है कि अगर हम लोग नेचुरल हर्ब्स का इस्तेमाल करें तो ये भी हमारे डिक्रीज करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को। जैसे कि आप लोग प्लीज नोट डाउन कीजिए, जो डायबिटिक हैं और वो चाहते हैं कि आगे जाकर वो डायबिटिक ना हो, दोनों केस के ऊपर जब आप लोग सोने जाते हैं तो सोने से पहले एक पानी का गिलास लीजिए, उसमें 1 चम्मच मेथी के जो दाने होते हैं उसको डालिए और सुबह उठकर खाली पेट इस पानी को पीजिए। सेकेंड चीज, आप लोगों ने देखा होगा कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको मीठा खाने की क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है। तो खाने के 20 मिनट बाद आप लोग दाल चीनी वाला जो बॉइल्ड पानी होता है उसका आप लोग सेवन कर सकते हैं। एलोवेरा के पल्प जो है उसको डेली बेसिस के ऊपर सेवन कीजिए, अदरक का डेली बेसिस के ऊपर सेवन कीजिए। तो ये भी आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने में आपकी मदद करता है। अब बात करते हैं कि साइंटिफिकली एक ऐसा नेचुरल इफेक्टिव सोल्यूशन है जो ट्रीटमेंट करता है, प्रिवेंशन करता है, दैट इज गामा ऑर्चनॉल। हम सब जानते हैं कि जो हमारा राइस ब्रेन है, यानी कि जो हमारे भूरे रंग के चावल है उसकी परत में से निकाला गया सफेद रंग के आइसोलेटेड पाउडर से ऑरिजिनल को बनाया जाता है, जो कि कन्वर्ट किया गया है कैप्सूल फॉर्म में ताकि हर कोई व्यक्ति इसका सेवन कर सके। और इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है कि इस प्रोडक्ट का आज तक हम लोगों को कोई भी साइड इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर देखने को नहीं मिला है। 100% ये नेचुरल प्रोडक्ट है। अनेकों क्लिनिकल ट्रायल्स, साइंटिफिक स्टडीज, रिसर्च पेपर के दौरान ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि ऑरिजिनल के अंदर एंटी ऑक्सीडेंट एंड एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज होने के कारण ये हमारे शरीर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा कैसे मेंटेन करता है। देखिए, जब भी हम लोग इसका कैप्सूल खाते हैं तो ये हमारे शरीर में जाकर इंप्रूव करता है इंसुलिन सेंसिटिविटी को। कैसे इंप्रूव करेगा, ये हमारी बॉडी को इतना ज्यादा स्ट्रांग करता है कि हम लोग जो इंसुलिन ले रहे हैं उसको और ज्यादा इफेक्टिवली ले सके और हमारे जो बॉडी के अंदर रिड्यूस कर सके ब्लड ग्लूकोज लेवल को। सेकंड, ये क्या करता है, रिड्यूस करता है ईआर स्ट्रेस इन द हाइपोथैलेमस। कहने का मतलब क्या है कि ये हमारे यहाँ पर एक हाइपोथैलेमस नाम की जगह होती है, वहां पर जाकर ये एब्जॉर्ब होता है और जो हमारी हंगर है, यानी कि जो हम लोगों को बार बार भूख लगती है, आप किसी भी डायबिटिक पेशेंट के पास जाकर बैठकर देखिए, वो बताएंगे कि हम लोगों को बार बार भूख लगती है, खाने का मन करता है। तो ये आपकी बॉडी को जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, उसको प्रिजर्व करके रखता है ताकि आप लोगों को कम से कम कार्ब्स लेने की आवश्यकता पड़े। थर्ड, ये क्या करता है, काउंटर करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को, यानी कि आपकी जो बॉडी के अंदर सेल्स हैं उनको मोर रिस्पॉन्सिव बनाता है ताकि वो अच्छे से
इंसुलिन को ले सके, और ये हमारे जो बेटा सेल्स है उसकी प्रोडक्शन में हमारी मदद करता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि ऑर्चल कितने शानदार तरीके से शुगर को कंट्रोल करने में कंट्रीब्यूट करेगा। फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस किया गया है इंडिया के अंदर। अगर मैं बात करूं एक्सपर्ट के बारे में, इंडिया के टॉप डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप लोगों को गामा ओरिजिनल जैसा सप्लीमेंट अपनी डाइट के अंदर ऐड ऑन करना चाहिए। देखिए, मार्केट के अंदर लाखों प्रकार के प्रोडक्ट आते हैं, बट आप लोगों ने ऐसा कोई डॉक्टर नहीं सुना होगा जो किसी प्रोडक्ट के बारे में इंडोर्स करता है, बताता है कि आप लोगों को ये अपनी डाइट के अंदर आप लोग ऐड ऑन कीजिए। उसी में से डॉक्टर नाबाजीत हमारे जी हैं, उन्होंने बताया कि जो डॉक्टर जो हमारे बत्रा हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के अंदर ये प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने बताया कि गामा ऑर्चन कितने शानदार तरीके से हमारी बॉडी के ऊपर जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। तो आप लोगों ने डॉक्टर की वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है। वेरियस एंटीऑक्सीडेंट्स आर यूज्ड स्पेशली टू न्यूट्रलाइज द reactive oxygen species, namely extracts from various Karela, neem and many other antioxidants which cannot be used in isolation. The search was on till recently when gamma original has been propounded to be of importance, and in early stage of the disease gamma original can help in reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin sensitivity. तो डॉक्टर साहब ने बताया कि लोग जो है करेला नीम खाते हैं, बट ऐसा कोई हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ये हमारी बॉडी के अंदर से ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, बट ये हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। डॉक्टर साहब ने बताया कि गामा ओरिजिनल एक ऐसा सप्लीमेंट है जो साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि इंप्रूव करेगा हमारे शरीर के अंदर से इंसुलिन सेंसिटिविटी को और काउंटर करेगा इंसुलिन रेजिस्टेंस को। डॉक्टर चारू दुआ है जो कि सीनियर डाइटिशियन है, मैक्स हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के अंदर प्रैक्टिस करती हैं, उन्होंने बताया चाहे जो हमारे पेशेंट है टाइप 1 के, टाइप 2 डायबिटिक हैं, अगर हम लोग अपनी डाइट के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं और साथ में एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो गामा ओरिजिनल एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो कंट्रोल करेगा, एलिवेट करेगा आपके शुगर लेवल्स को और साथ ही साथ आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएगा, आपकी बॉडी के अंदर से जो गंदा कोलेस्ट्रॉल है उसको मेंटेन करेगा और आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। डॉक्टर संजय अग्रवाल जी ने बताया कि अगर आप लोग अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को अच्छा रखना चाहते हैं तो आप लोगों को डेली बेसिस के ऊपर हेल्दी खाना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने का काम करेगा और जो आपके शरीर के अंदर गंदे कीटाणु होते हैं जिनको हम लोग फ्री रेडिकल्स कहते हैं उनको बैलेंस करने का काम करता है। अब नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर योगेश शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि गामा ओरिजिनल डायबिटिक की समस्या के ऊपर तो काम करता ही करता है, बट अगर हम लोग इसका डेली बेसिस के ऊपर सेवन करते हैं तो हम लोगों को मल्टीपल बेनिफिट इसके हमारे शरीर के ऊपर देखने को मिलते हैं। डॉक्टर साहब की वीडियो को बहुत ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। Along with that, it works very well in the patients of diabetes where it controls the blood cholesterol level. It increases the HDL cholesterol and reduces the LDL cholesterol over a period of 3 to 4 months of the therapy. And along with that, it also increases the insulin sensitivity of the body, so that whatever medicine patient is taking for the sugar, that will becomes more effective under the cover of gamma oryzanol. So I recommend as a physician this medicine to be used as an antioxidant for the patients of suffering from hypothyroidism and diabetes, or along with डॉक्टर साहब ने बताया कि जो पेशेंट ऑलरेडी कोई एलोपैथी दवाई खा रहे हैं और साथ में गामा ओरिजिनल का सेवन करते हैं तो उनकी जो दवाई है मोर इफेक्टिव काम करती है और उनको रिजल्ट जल्द देखने को मिलते हैं। बहुत से लोगों ने अपने टेस्टिमोनियल्स हमारे साथ शेयर कर रखे हैं, व्यूज बताए हैं कि गामा ओरिजिनल की मदद के साथ उनकी लाइफ में कितने ज्यादा बदलाव आए हैं। बहुत ध्यान से आप लोगों ने टेस्टिमोनियल्स को सुनना है। ये आपकी रिपोर्ट है 9 तारीख सितंबर 2020 की, जिसमें इनकी बीपी जो आ रही है वो 145 है और जो फास्टिंग है इनकी टेस्टिंग वो 125 आ रही है। यानी कि जो इनकी शुगर पहले 350-400 रहा करती थी अब से 2-3 महीने पहले तक, तो उसमें काफी इनका अच्छा रिजल्ट आ गया है। मैं पिछले 7 साल से डायबिटिक पेशेंट था। मेरा डायबिटिक था, फास्टिंग में लगभग 200-250 के ऊपर हुआ करता था और खाना खाने के बाद 350। मैंने एक गामा ओरिजिनल की जगह 2 गामा ओरिजिनल पर डे लेना चालू किया और उसका रिजल्ट है कि मेरा डायबिटिक आफ्टर मील 121 है। कल मैंने चेक किया।
उनको 580 से ऊपर शुगर थी और इंसुलिन वो बराबर लेती थी और बेड से भी नहीं उठ पाती थी। लोगों ने शेयर किया उनको और अब उनकी शुगर कंट्रोल में है, बहुत रिलीफ वो महसूस करती हैं। गामा ओरिजिनल का रिजल्ट मैंने शुगर वाले पेशेंट से लिया था, जो शुगर की बीमारी थी और 400 से ज्यादा उससे शुगर रहती थी, लेकिन मैंने गामा ओरिजिनल लिया और उसका शुगर लेवल इतना बढ़ा हुआ था, लेकिन अब उसका 150 के बीच में ही आता है। मेरी सास को बीपी और शुगर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, मगर अभी वो प्रॉब्लम 6 महीने के बाद अभी कुछ भी नहीं है और ये सब हो सका गामा ओरिजिनल के वजह से। शुगरचं पेशंट आहे, त्यांचं नाव आहे शंकर सपताळे। तर त्यांना आयुष्यभर हे केमिकलच्या गोळ्या खावा लागणार होत्या आणि मी हे गामा ओरिजिनल त्यांना दिलं, म्हणजे सजेशन केलं, तर त्यांना 4 महिन्यामध्ये हवा तसा रिझल्ट खूप चांगला आलेला आहे। क्योंकि मैंने मेरे एक अच्छे मित्र को जो शुगर से पेशेंट थे, मैंने उसको गामा ओरिजिनल के लिए सलाह दिया था और उन्होंने लगातार इसका इस्तेमाल किया। पिछले 6 महीनों से आज वो दवाई से बिल्कुल फ्री हो चुका है। मैंने 3 साल से गामा का यूज कर रहा हूँ और मेरे फैमिली में जो डायबिटीज का प्रॉब्लम था, तो पहले 300 350 डायबिटीज थी, तो मैंने गामा का यूज किया। सुबह 2 टेबलेट लिया और शाम को खाली पेट 2 लिया, तो बढ़िया बहुत ही रिजल्ट मिला। डायबिटीज थी वो 0 हो गई और आज शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। मेरी मम्मी लगभग 13 साल से डायबिटीज पेशेंट थी, अभी लगातार कंटिन्यू दोनों टाइम खाली पेट में मेरी मम्मी गामा ओरिजिनल लेती है और उनका बीपी और शुगर एकदम नॉर्मल है। शुगर पेशेंट के लिए गामा ओरिजिनल यूज करने के बाद 50 mg का एक ही टैबलेट आया, रिपोर्ट गामा ओरिजिनल का बढ़िया रिजल्ट आया। अगर आप लोग और टेस्टिमोनियल्स को देखना चाहते हैं तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप सबसे, प्लीज हमारे चैनल का नाम नोट डाउन कीजिए, जिसका नाम है हेल्थ गार्ड। हेल्थ गार्ड के ऊपर जाकर आप लोगों को हर बीमारी के ऊपर टेस्टिमोनियल्स देखने को मिलेंगे, जितने भी सवाल आपके फील्ड के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। गामा ओरिजिनल एक हीरो प्रोडक्ट है, क्योंकि अगर आप लोग हेल्थ के साथ साथ वेल्थ कमाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो देखिए ये बहुत ही शानदार एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है, उसका आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने अपने सपनों को पूरा किया है, एक प्रोडक्ट के ऊपर काम करके टेक्निकल लेवल अचीव किया है, रॉयल्टी अपने घर पर लेकर आए हैं और हाईएस्ट पिन अचीवर बन चुका है। अगर मैं गामा ओरिजिनल के अन्य देशों में प्राइस के बारे में बात करूं तो इसे बहुत ही महंगे दामों में सेल एंड परचेज किया जाता है। आपके सामने है 2000 से लेकर 4000 की कीमतों पर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसका सेल परचेज किया जाता है। और भारत के अंदर हम लोगों को थैंकफुल होना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए एपी ऑर्गेनिक लिमिटेड धुरी का, जो कि इंडिया की हाईएस्ट एक्सपोर्टर है राइस ब्रांड ऑयल की, जिसे मार्केट करती है आरसीएम, जिन्होंने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में इसे उपलब्ध करवाया है ताकि हर कोई व्यक्ति इसका सेवन कर सके। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल प्लान फॉर डायबिटिक मैनेजमेंट के लिए। देखिए अभी तक अगर जिन लोगों ने नोटबुक लेकर नहीं बैठे हैं, मैं आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज अपने साथ नोटबुक लेकर बैठिए। और जो प्रॉपर एक डायबिटिक पेशेंट को डाइट प्लान मिलना चाहिए तो आप लोग प्लीज देना स्टार्ट कीजिए। जिनको इनिशियल स्टेज पर है या फिर जो बहुत ज्यादा डायबिटिक है, तो उनके लिए ये बहुत ही शानदार तरीके से काम करेगा। देखिए सुबह उठकर सबसे पहला काम क्या है कि आप लोगों ने उनको अदरक वाली चाय देनी है। अदरक वाली चाय को बनाना कैसे है, पानी को एक पतीली के अंदर डालना है, उसके अंदर जो कटे हुए जिंजर का जो हमारे टुकड़े होते हैं उसको आप लोग पुट अप कीजिए। साथ में आप लोगों ने जो मोरिंगा पाउडर है उसको डालना है और थोड़ा सा नींबू, चाहे हाफ नींबू या पूरा नींबू आप लोगों ने उसके अंदर डाल के उसको पीना है। इस तरीके से आपकी मॉर्निंग टी रहेगी। उसके बाद नाश्ते से पहले आप लोगों ने एक फल खाना है। इसके अलावा आप लोगों ने कोई भी फल नहीं खाना है। जो लोग डायबिटिक हैं प्लीज नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक के ऊपर। चेरी खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, ड्राई एप्रिकॉट खा सकते हैं यानी कि खुमानी खा सकते हैं, नाशपाती ले सकते हैं, किन्नू खा सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, प्लम खा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं, पीच खा सकते हैं और पपाया खा सकते हैं। प्लीज ध्यान रखिए इसके अलावा कोई भी फ्रूट आप लोगों ने नहीं खाना है जो डायबिटिक है। थर्ड चीज आती है कि नाश्ते से पहले आप लोगों ने 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनल के पानी के साथ लेने हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट में आप लोगों ने इसके अलावा कोई भी चीज नहीं खानी है। आपके पास 9 से 10 ऑप्शन है, आप लोग रिपीट पे कर सकते हैं अल्टरनेटिव डेज के अंदर, जैसे कि जो हमारे सफेद चने होते हैं उसका सैलेड बना के खा सकते हैं, कटोरी भर मिलेट का उपमा खा सकते हैं, पालक मूंग दाल का चीला खा सकते हैं, 2 ओट्स रागी वेजिटेबल का चीला खा सकते हैं, स्प्राउट्स खा सकते हैं। अगर
किसी का सैंडविच खाने का मन करता है तो मल्टीग्रेन, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मल्टीग्रेन ब्रेड के आप लोगों ने सैंडविच बनाने, सिंपल जो गेहूं के आटे के ब्रेड होते हैं उसके सैंडविच नहीं बनाने हैं। 2 कटोरी उपमा की ओट्स बना सकते हैं। अगर किसी का पोहा खाने का मन करता है तो पोहा आप लोग महीने में 1 बार या 2 बार खा सकते हैं। और किसी का परांठे खाने का मन करता है तो बाजरे की रोटी के परांठे बनाने हैं आप लोगों ने। अब बात करते हैं लंच के बारे में। तो लंच से पहले आप लोगों ने 2 कैप्सूल गामा ऑर्शन के पानी के साथ लेने हैं। और खाना खाने से पहले एक पूरा कटोरी भर के, यानी कि पूरा बाउल भर के आप लोगों ने सलाद खाना है। उसके बाद अपने खाने को कंज्यूम करना है। उसमें आप लोग घर की बनी हुई दाल खा सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल खा सकते हैं। और प्लीज ध्यान रखिए कि आप लोग गेहूं की रोटी नहीं खाओगे, मक्की की रोटी नहीं खाओगे। उसकी जगह या तो आप लोग बाजरे की रोटी खाओगे या फिर आप लोग मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाओगे। अगर किसी ने घी खाना है तो घी आप लोगों ने रोटी के ऊपर नहीं अप्लाई करना, सिर्फ दाल में डालना है या फिर सब्जी बनने के बाद आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिनर के बारे में। तो डिनर के पहले आप लोगों ने 2 कैप्सूल ऑरिजिनल के खाने हैं। और उसमें डिनर जो है आपका लास्ट मैक्स टू मैक्स 7:30 या फिर 8 o'clock हो जाना चाहिए। या तो मैं कहूंगी कि 7:30 मैक्स रहेगा, उससे लेट आप लोगों ने खाना नहीं खाना है। तो डिनर जितना लाइट हो सके उतना ही लाइट आप लोगों ने लेना है। तो आप लोग सूप ले सकते हैं या फिर सॉटे वेजिटेबल्स ले सकते हैं या फिर सिंपल दलिया ले सकते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। और उसके बाद अगर आपको भूख लगती है तो आप उसके 20-25 मिनट बाद दालचीनी वाला पानी पी सकते हैं। अब आपकी दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए? देखिए, जो लोग डायबिटिक है आप लोगों ने डेली बेसिस के ऊपर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, यानी कि अनुलोम विलोम कम से कम, ज्यादा नहीं, 5 मिनट ऑन डेली बेसिस के ऊपर आपने परफॉर्म करना है। वॉकिंग डेली बेसिस के ऊपर करनी है। ग्रेटिट्यूड अदा करना है। स्ट्रेचिंग करनी है मसल्स की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो अप करना है, जिसका नाम है फॉरएवर हेल्दी विद ईशा चैनल। देखिए, गुरुकुल गामा ऑरिजिन स्वास्थ्य अभियान, अगर आप लोग चाहते हैं कि लोगों की आप लोग बहुत अच्छे से मदद करें तो आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप लोगों ने उनकी जो प्रॉब्लम है उसको बहुत ध्यान से सुनना है। सुनने के बाद प्लीज नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक के ऊपर, उसकी प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से सुनना है और उनसे पूछना है कि मैडम सर आपकी जो डेली की रूटीन है वो कैसे रहती है। वो सुनने के बाद आप लोगों ने उनको सबसे पहले टेस्टिमोनियल दिखाना है। अब टेस्टिमोनियल में लोग गलती क्या करते हैं कि जिस इंसान को जो बीमारी है उसके अकॉर्डिंग टेस्टिमोनियल आप लोग शो कीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर मैं डायबिटिक की पेशेंट हूं तो आप लोग मुझे बीपी का टेस्टिमोनियल दिखा रहे हैं। जो नीड है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने आप को मॉडिफाई कीजिए। सेकेंड स्टेप आप लोगों का क्या रहेगा कि आप लोगों ने 7 दिन अपने प्रोडक्ट को फॉलो अप करवाना है। जैसे कि मैं डायबिटिक पेशेंट हूं तो मुझे 6 कैप्सूल पर डे के रिकमेंड करने हैं क्योंकि मेरी क्रिटिकल कंडीशन है। तो उसके 7 दिन बाद आप लोगों ने लगातार उनसे फॉलो अप लेते रहना है। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, एक बार दिया उसके बाद छोड़ दिया। देखिए, जब तक आप लोग एक पेशेंट को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट नहीं करोगे, क्योंकि आप लोग अपनी फैमिली का ध्यान कैसे रखते हो? आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है कि अपनी फैमिली को छोड़ देता है बीच रास्ते में? नहीं छोड़ता ना। हर कोई व्यक्ति जो है अपनी फैमिली को अपना बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड करता है। तो उसी तरह जो आपके पेशेंट है आप लोगों ने उनको बेस्ट प्रोवाइड करना है, बेस्ट गाइडेंस देनी है। तो आप लोग उनको 7 दिन बाद फॉलोअप लेंगे कि सर मैम आप कैसा महसूस करें, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। इसी रूटीन को आप लोगों ने टोटली 1 मंथ तक फॉलो करना है। अब यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं कि गामा ऑरिजिनल के बारे में तो रिकमेंड करते हैं, बट आप लोगों को पता होगा कि 20 मिनट मैंने डाइट के बारे में भी आप लोगों को बताया प्रॉपर तरीके से। तो 6 कैप्सूल पर डे की दीजिए। साथ में अगर मैं डायबिटिक हूं तो डायबिटिक की मुझे डाइट बनाकर दीजिए। अगर आपको पता नहीं कि डाइट कहाँ से बनाकर देनी है तो हमारा जो चैनल है यूट्यूब के ऊपर फॉरएवर हेल्दी विद ईशा चैनल, वहां पर गो थ्रू कीजिए, वहां पर वीडियोस को वॉच आउट कीजिए, क्योंकि आप लोगों को भी अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अगर आप लोग सच में चाहते हैं कि बिजनेस के अंदर ग्रोथ करें और लोगों की मदद करें। सेकेंड चीज, हमारी जो डाइट की बुक है आप लोग उसको ऑर्डर कर सकते हैं। अपने लीडर से कंसल्ट करवाइए, जहां पर आपको कोई दिक्कत आती है तो वो आपकी मदद करेंगे, आपको हेल्प आउट करेंगे। उसके बाद 1 मंथ बाद आप लोगों ने उस पेशेंट की, सपोज कीजिए कि आई एम योर पेशेंट, तो आप लोगों ने मेरा 1 मंथ बाद टेस्टिंग करवानी है और उस रिपोर्ट को संभाल के रखना है। 1 मंथ कंप्लीट हो गया, उसके जो नेक्स्ट 3 मंथ है
सेम चीज को आप लोग रूटीन को फॉलो करवाइए। 6 कैप्सूल पर डे, डाइट प्लान प्रॉपरली, जो आपकी दिनचर्या है, एक्सरसाइज प्लान बताया है वो प्रॉपरली, और साथ में जो पानी की इनटेक है 3-3.5 लीटर ऑन डेली बेसिस के ऊपर। 3 मंथ बाद आप लोगों ने फिर से उस पेशेंट का टेस्टिंग करवाना है और कंपेयर कीजिए कि जो पहले मंथ की रिपोर्ट थी और जो आफ्टर 3 मंथ की रिपोर्ट है उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। बट कंडीशन क्या अप्लाइड है कि आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से बिना किसी चीटिंग के उस चीज को फॉलो करना है। और जो मैं गारंटी के साथ ये चीज कहती हूँ कि 4 मंथ जो व्यक्ति लगातार इस चीज के ऊपर अच्छे तरीके से 100% अपना एफर्ट्स डालेगा, 4 महीने के अंदर या तो आपकी दवाइयों की डोसेस कम हो जाएगी, या तो आप लोगों को इतना अच्छा महसूस होगा कि आपकी जो डायबिटिक का जो लेवल है वो कम आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है। बट लोग क्या करते हैं कि सुनता हर कोई है, बट फॉलो की जब बात आती है, इंप्लीमेंटेशन की बात आती है, आप लोग उसको चीज को फॉलो नहीं करते हैं। और एक बहुत शानदार तरीके से मैं आपके साथ एक न्यूज शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो नॉर्मल इंसान है उसको जो डोसेस रखनी है गामा ओरिजिनल की, वो 2 कैप्सूल पर डे के लेने हैं। एक सुबह लेना है नाश्ते से पहले और एक रात के खाने से पहले लेना है। दूसरा जो केस आता है, आप लोगों ने 2 कैप्सूल सुबह लेनी है नाश्ते से पहले, 2 कैप्सूल रात के खाने से पहले, जिनको मीडियम स्तर के ऊपर प्रॉब्लम है। और थर्ड केस आता है जिनकी क्रिटिकल कंडीशन है, उस केस में आप लोगों ने 6 कैप्सूल पर डे के लेने हैं। 6 कैप्सूल का मतलब क्या है कि आप लोगों ने 2 कैप्सूल सुबह लेने हैं नाश्ते से पहले और 2 कैप्सूल रात के खाने से पहले लेने हैं। अब देखिए आपके सामने